स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टॉक विद करण में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम दूसरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं जिस पे एक मोमेंट लगता है। इसी तरह का एक वीडियो प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, आगे आई बटन पर क्लिक करके आप देख लीजिएगा कि कॉन्ट्राफ्लेक्शन क्या होता है और बेंडिंग मोमेंट जहाँ जिस पॉइंट से चेंज होती है उस पॉइंट को कैसे निकाला जाता है। ये सब क्वेश्चन अक्सर सेमेस्टर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए आइए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमको निकालना रहता है वर्टिकल जितने फोर्सेस होते हैं उसका सम। तो वर्टिकल फोर्सेस समेशन ऑफ एफ बी इज इक्वल टू आर ए पर ये मेरा मान लेते हैं ये आर ए है, ये यहाँ पर रिएक्शन आ रहा है। ये कैंटिलीवर बीम टाइप का है, यहाँ पर कोई और सपोर्ट नहीं है, फ्री है, यहाँ एक कैंटिलीवर बीम है और इस पे ये जो लोड लगा ये यूनिफॉर्म लोड लगा है। और लोड क्या होता है ये भी एक आई बटन पर क्लिक कर पार्ट 1 देख लीजिएगा, इसका इस पे डिस्कस किया गया है। चलिए इससे शुरू करते हैं। आर ए माइनस 2 इंटू ये जो डिस्टेंस है 2 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, इससे 1 मीटर, ये भी 1 मीटर और ये भी 1 मीटर और ये 2 मीटर। तो आर ए माइनस 2 इंटू 20 20 किलो न्यूटन है। तो इससे हम जब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाता है 40 किलो न्यूटन। ये हो जाता है 40 किलो न्यूटन। 40 किलो न्यूटन हो जाता है। ये कितने पे होता है? ये हाफ पोर्शन मतलब 1 पे हो जाता है, 1 मीटर पे, 1 मीटर पे पॉइंट लोड हो जाता है। तो आर ए माइनस 2 इंटू 20 इंटू 2 माइनस 60 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, तो यहाँ माइनस 60 किलो न्यूटन, देन माइनस 10 किलो न्यूटन। तो आर ए मेरा यहाँ से आर ए की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? तो आर ए माइनस 40 माइनस 60 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो देन आर ए इज इक्वल टू 66 किलो न्यूटन। ये मेरी आर ए की वैल्यू निकल गई। इस पे आर बी है नहीं तो फिर आर बी की वैल्यू नहीं निकालते हैं। इसी तरह निकाल लेते हैं मोमेंट, ए पॉइंट की मोमेंट निकाल लेते हैं। मोमेंट फ्रॉम पॉइंट ए का मोमेंट कितना होगा? एम ए इज इक्वल टू एम ए माइनस एम ए का निकालना है तो एम ए माइनस 40 जो ऊपर से लोड लग रहा है 40 माइनस 60 इंटू 3, यहाँ से 60 2 और 1 3, 61 to 3 माइनस 30 किलो न्यूटन का एक मोमेंट लग रहा है यहाँ पर। तो इस मोमेंट को माइनस करते हैं 30 माइनस 10 इंटू 5, 10 इंटू टोटल डिस्टेंस 5, देन एम ए इज इक्वल टू 40 40 माइनस 48 माइनस 30 माइनस 50 इज इक्वल टू 168 किलो न्यूटन। ये एम ए का रिएक्शन हो गया। तो हम निकालते हैं शियर फोर्स पॉइंट ए। अब शियर फोर्स निकालते हैं। शियर फोर्स फ्रॉम पॉइंट ए, एफ ए सी या एफ ए इज इक्वल टू एफ ए क्या हो जाएगा? जो आर ए की वैल्यू है वही एफ ए हो जाएगी। एफ ए इज इक्वल टू आर ए, देन एफ ए इज इक्वल टू आर ए की वैल्यू कितनी थी? 66 किलो न्यूटन। इसी तरह निकालते हैं एफ बी, इसी तरह निकालते हैं एफ बी
एफ ए हो गया। अब निकालते हैं एफ सी। एफ सी इज इक्वल टू 66 किलो न्यूटन एफ ए का था, माइनस 40 सी पर जो है वो ये 40 किलो न्यूटन का लग रहा है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो एफ सी का 26 किलो न्यूटन एफ सी की वैल्यू हो गई। एफ सी की वैल्यू इसी तरह निकल गई। तो अब निकालते हैं एफ डी की वैल्यू। तो एफ डी इज इक्वल टू 26 माइनस एफ डी पे 16 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, तो एफ डी पे 16 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, तो 16 माइनस कर देंगे इसमें से। 16 इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन, एफ डी पे 10 किलो न्यूटन आ गया। अब निकालते हैं एफ बी पे 10 किलो न्यूटन, तो एफ डी तक मेरा लग ही रहा है, उसमें से माइनस कर देते हैं एफ सी डी और बी। तो पहले डी का निकालते हैं। एफ डी पे मेरा 10 किलो न्यूटन, एफ ई पे निकालते हैं। एफ ई पे 10 किलो न्यूटन और ये 30, तो इसका मोमेंट है, ये तो कोई फोर्स है नहीं, तो एफ ई पे भी कितना हो जाएगा 10 किलो न्यूटन ही हो जाएगा, क्योंकि ये मोमेंट है, फोर्स तो है नहीं, तो ये इसमें से कुछ कैलकुलेशन नहीं होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की मेरी वैल्यू कितनी होगी, 10 किलो न्यूटन ही फोर्स जाएगा। इसी तरह एफ बी इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन माइनस 10 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 0 किलो न्यूटन। 10 किलो न्यूटन का ऊपर से फोर्स लग रहा है और देन 10 किलोमीटर एफ ई तक का मेरा फोर्स था। ये हो गया एफ बी, यहाँ तक तो मेरा निकल गया। अब निकालते हैं मोमेंट निकालते हैं। मोमेंट निकालते हैं एम ए तो पता ही, एम ए पहले निकाल लिए थे 168 किलो न्यूटन मीटर, एम ए की वैल्यू हो गई। इसी तरह निकालते हैं एम सी की, तो उसके पहले हम एक निकाल लेते हैं एम एक्स निकाल लेते हैं, जिससे मुझे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो एम एक्स इज इक्वल टू एम ए माइनस डिस्टेंस जो है, ये पूरा डिस्टेंस जो है एक्स मान लेते हैं, यहाँ से के जो डिस्टेंस है उसे एक्स मान कर निकालते हैं। एम एक्स माइनस एम ए माइनस आर ए इंटू एक्स प्लस 20 इंटू एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 0। ये कहाँ से कहाँ तक का था, ये एम से लेकर सी तक का, ये एम से लेकर सी तक का पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो एम से सी तक का था, तो इसी पॉइंट को देखते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू, अगर एम ए निकालते, एम ए तो निकला, एम सी निकालते हैं। एम सी इज इक्वल टू एक्स का इसमें वैल्यू कितने रखेंगे, इसमें देखिए एक्स का वैल्यू 2 रखते हैं। तो एक्स का वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, एम ए 168, एम ए की वैल्यू 168 माइनस आर ए की वैल्यू, एम ए इंटू आर ए की वैल्यू कितनी थी 66 इंटू 2 प्लस 20 इंटू 2 बाई 2, एक्स की वैल्यू 2 बाई 2, 0 इज इक्वल टू 0। तो इस 2 से इस 2 को काट देते, देन यहाँ 10 हो जाता है, 10 20 20 40, यहाँ पर 40 प्लस 2 168। देन मेरा एम सी इज इक्वल टू, एम सी की वैल्यू कितना आ जाएगी, इसी तरह कैलकुलेशन इसका करने पर एम सी की वैल्यू 76 किलो न्यूटन, 76 किलो न्यूटन एम सी की वैल्यू। एम डी की वैल्यू कितना हो जाएगा, एम डी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए 168 एम ए की वैल्यू माइनस 66 आर ए इंटू 3 किलो, 66 इंटू 2 1 2 और 1 3, 66 इंटू 3, 66
इंटू 3 प्लस 40 इंटू 3। देन इससे कैलकुलेशन करने पर 20, तो ये एम डी की वैल्यू मेरा 50 किलो न्यूटन मीटर। आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा एम डी। इसी तरह एम ई की वैल्यू, एम ई में देखिए, एम ई में जो है वो एक एल एच एस निकलेगा और एक आर एच एस, लेफ्ट और राइट दोनों साइड से इससे सॉल्व किया जाता है। तो इससे पहले एल एच एस निकालते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एल एच एस, एम ई का एल एच एस, एम ई का जो एल एच एस निकलेगा वो निकलेगा 168 माइनस ये आर ए की वैल्यू, ये एम ए की वैल्यू है, माइनस आर ए की वैल्यू इंटू डिस्टेंस वहाँ से 4 मीटर का है, प्लस ये 40 जो उधर का लोड था वो था, इंटू ये कितने डिस्टेंस पे 3 का, प्लस 16 किलो न्यूटन का एक इस पे पॉइंट लोड लग रहा है, 60 किलोमीटर डी पॉइंट पे एक लोड लग रहा है, 60 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इसमें से माइनस गया, ये इसमें से माइनस गया, कितना आ जाएगा 40 किलो न्यूटन। ये तो मेरा एल एच एस है। देन इस चीज़ तरह निकालते हैं आर एच एस, आर एच एस 168 माइनस 66 इंटू 4 प्लस 40 इंटू 3 प्लस 60 इंटू 1 माइनस 30। ये जो 30 है, ये जो 30 है, ये जो ई पॉइंट पे जो एक फोर्स लग रहा है, ई पॉइंट पे जो एक मोमेंट लग रहा है, इस पॉइंट को यहाँ पर एल एच एस में आर एच एस में माइनस, राइट हैंड से जब कैलकुलेशन करेंगे तब ये माइनस होगा, लेफ्ट साइड से जब कैलकुलेशन करेंगे तब ये माइनस नहीं होगा, इसीलिए दोनों तरीके से बता दिए। तो इसमें जब माइनस करेंगे तो ये देन आ जाएगा 10 किलो न्यूटन। इसी तरह निकालते हैं अब एम बी पॉइंट बच गया है, एम बी इज इक्वल टू एम ए की वैल्यू माइनस 66 इंटू 5, 66 क्या है पता है, आर ए की वैल्यू है, प्लस इंटू 5 प्लस 40 इंटू 4 प्लस 60 इंटू 2 माइनस 30, क्योंकि ये मोमेंट है तो मोमेंट माइनस होगा, इज इक्वल टू 0 किलो न्यूटन। ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया? अगर ये कैलकुलेशन आपको समझ में ना आया तो आई बटन पर क्लिक करके मेरा पहले पार्ट 1 का वीडियो ज़रूर देखें। चलिए तो इस पे अब निकालते हैं, अब बनाते हैं इसका डायग्राम। तो यही जो पॉइंट था मोमेंट का, जिस पे कोई पॉइंट लोड नहीं था, केवल एक मोमेंट था जो कि केवल मोमेंट पे माइनस, मोमेंट पे उसका रिएक्शन होगा और फोर्स पे रिएक्शन नहीं होगा। इसी चीज़ के लिए आपको बताने के लिए इसको प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। आई होप ये इसे अच्छा लगा होगा। चलिए आइए देखते हैं अब इसका डायग्राम। फिगर को बना लेते हैं। ये मेरा एक बीम था, यहाँ पर जो यूनिफॉर्म था लोड जो था ये यूनिफॉर्म लोड था। यहाँ पर एक पॉइंट लोड था 16 किलो न्यूटन का। देन यहाँ पर एक मोमेंट था 30 किलो न्यूटन मीटर का। देन यहाँ पर 10 किलो न्यूटन का एक और फोर्स लगा था। चलिए आइए देखते हैं। ये 2 मीटर, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर। ये पॉइंट मेरा ए, ये पॉइंट मेरा बी, देन ये सी, डी और ई पॉइंट। चलिए आइए देखते हैं इसका डायग्राम। ये मेरा हो गया एसएफटी शियर फोर्स डायग्राम, और ये मेरा हो गया बीएमडी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो शियर फोर्स डायग्राम के लिए पहले हम क्या करते हैं कि इसका ये प्लस का साइन और ये माइनस का साइन होता है। तो एफ ए 66 किलो न्यूटन मान लेते हैं, ये रहा 66 किलो न्यूटन। फिर सी पॉइंट पे होता है मेरा 26 किलो न्यूटन, ये हो गया सी पॉइंट। और देन मेरा सी पॉइंट हो गया सी
अब एफ डी और ई यहाँ तक का जो पॉइंट है मेरा पूरा 10 किलो न्यूटन तक एक ही पॉइंट जाएगा, देन यहाँ पे आके 0 हो जाता है। तो यहाँ पर ये इस टाइप यहाँ पे कर लीजिए, जहाँ पर मेरा यूनिफॉर्म लोड है तो जो शियर फोर्स डायग्राम बनता है वो स्लोप के आकार का बनता है और बेंडिंग मोमेंट कर्व के आकार का बनता है। देन यहाँ से यहाँ तक मेरा कोई लोड नहीं था, तो फिर यहाँ से यहाँ तक मेरा सीधा जाएगा। यहाँ से आकर मेरा थोड़ा सा माइनस हुआ था, कितना हुआ था 10 किलो न्यूटन का, यहाँ पे आकर 10 किलो न्यूटन, ये गलती से हो गया सॉरी, इसे काट दीजिए। यहाँ से यहाँ 10 किलो न्यूटन का, फिर ये यहाँ से यहाँ तक पूरा ऐसे ही जाता है क्योंकि यहाँ पर भी कोई लोड नहीं है, यहाँ पर देखना कोई लोड नहीं है। तो यहाँ 16 किलो न्यूटन डिप गया, फिर ये आकर हो गया, ये हो गया मेरा शियर फोर्स डायग्राम। ये मेरा हो गया शियर फोर्स डायग्राम। इसी तरह देखते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसी तरह देखते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में ए पॉइंट पे 168 हो गया, 168 मीटर। MC पे जो है मेरा 76, ये सी पॉइंट है तो यहाँ पर 76 हो गया, 76 हो गया। MC पॉइंट पे MD पॉइंट पे 50 किलो न्यूटन, MD पॉइंट पे 50 किलो न्यूटन और ME पॉइंट पे RHS और LHS दोनों है, तो फिर यहाँ पर ये 10 किलो न्यूटन पे आ जाए, जो कम वैल्यू रहती है उसी को कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर, फिर देन 0 हो जाती है। तो ये X पे एक ये यूनिफॉर्म लोड है, तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है वो कर्व के आकार का होता है, कुछ इस टाइप का हो गया, ये कर्व के आकार का हो गया। देन फिर यहाँ से मेरा पॉइंट लोड है तो स्ट्रेट जाएगा, फिर देन यहाँ से मेरा वही सेम चीज़ है, वही एक ही जाएगा, फिर यहाँ से आकर माइनस होकर थोड़ा सा ये 0 पे हो जाएगा, यहाँ पर आकर माइनस होता है 40 किलो न्यूटन का। यहाँ जगह थोड़ा शॉर्ट हो गया तो आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा वो होगा, ठीक। आई होप ये इसे आप समझ पाए होंगे। ये मेरा जो था ये मेरा C पॉइंट, ये मेरा D पॉइंट और ये मेरा E पॉइंट और ये मेरा B पॉइंट और ये मेरा A पॉइंट है। यहाँ से यहाँ तक के जो डिस्टेंस था वो सब लिखा ही है, तो आप लोग देख लीजिए। ये इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है कुछ इस टाइप का, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस टाइप का बनेगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें इसी तरह का वीडियो आगे देखने के लिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू।